बहुत से एसईओज और डिजिटल मार्केटर्स कंटेंट तो राइट करते हैं, बट कंटेंट को गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, यूजर के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करते, जिसकी वजह से आपका कंटेंट टॉप 100 स्पॉट्स पे भी रैंक नहीं कर पाता। गूगल इस टाइम आपके कंटेंट को मल्टीपल एस्पेक्ट से एनालिसिस करता है कि आपका कंटेंट हेल्पफुल है कि नहीं है, यूजर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ईईएटी फैक्टर उसमें है कि नहीं है, एनएलपीज, एलएसआई और रिलेटेड एंटिटीज उसमें वो है, जिस वजह से आपका कंटेंट रैंक भी करे और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहे। आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा टूल जो आपको हेल्प आउट करेगा आपके कंटेंट के एनालिसिस में, ईईएटी फैक्टर को एनालिसिस करने में, आपके कंटेंट के बारे में रेलेवेंट एंटिटीज प्रोवाइड करेगा जो आपके कंपेटिटर तो यूज कर रहे हैं बट आप नहीं यूज कर रहे, और आपको रिकमेंडेशन भी देगा कि आपके इस पार्ट में ये चीज होनी चाहिए, इस पार्ट में ये चीज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लीड्स और सेल्स भी इंक्रीज होंगी। अभी ये देखें, मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया मूविंग सर्विस इन न्यू जर्सी, तो यहाँ पे मुझे टॉप 10 में रिजल्ट शो हुए। अब मैं यहाँ से 10th वाली वेबसाइट पिक करता हूँ, ये कॉपी किया, देन यहाँ पे इस टूल पे आ गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको हम सेंड करते हैं, ये हमसे नेक्स्ट पूछेगा कि आपके कीवर्ड कौन सा है जिसके ऊपर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, सर्च क्यूरी। तो सर्च क्यूरी हम लिख देते हैं मूविंग सर्विस इन न्यू जर्सी, यहाँ पे हमने मेंशन किया, एंटर करते हैं। अब वो बोल रहा है कि अपने टॉप कंपेटिटर बताओ जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। जब आप मैक्सिमम उसको डाटा दे दोगे तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन देगा ताकि आपका पेज ऑप्टिमाइज हो सके और आपके कंपेटिटर को गूगल सर्च पे बीट कर सके। अभी मैं यहाँ से 3 कंपेटिटर इसको दे देता हूँ, देन ये तीनों का एनालिसिस करके आपको रिकमेंड करेगा कि आपने ये चीजें इंप्रूव करनी है अपने कंटेंट में, जिसकी वजह से आपका कंटेंट आपके कंपेटिटर की निस्बत ज्यादा इनहेंस हो सकता है। अब यहाँ पे वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये चीजें आप करोगे तो आपका कंटेंट हेल्पफुल होगा और लोग भी आप पे ट्रस्ट करेंगे। अपना ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज करने के लिए वो बीबीबी, ये एक डायरेक्टरी है इंटरनेशनल जिसपे आप अपने वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होगी और मल्टीपल आप डायरेक्टरीज पे अपने बिजनेस को लिस्ट करके अपना ब्रांड मेंशन भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वीक पॉइंट जो है वो भी आपको मेंशन कर रहा है कि किस जगह पे आपके वीक पॉइंट है, आपने लोकेशन पेजेस नहीं बनाए, आपने लिमिटेड एजुकेशन मतलब ब्लॉग्स पे काम नहीं किया हुआ, आपके पेज पे एफएक्यूज राइट नहीं किए गए, आपका कंटेंट में ओरिजिनलिटी नहीं है जिस तरह आपके कंपेटिटर काम कर रहे हैं, क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं है, एक्सपीरियंस शो नहीं हो रहा, ईएटी फैक्टर बिफोर आफ्टर सीन अगर आप शो करवाएं तो आप ज्यादा रैंक कर सकते हैं अपने कंपेटिटर की निस्बत। तो वो एक एक चीज रिकमेंड करेगा कि आपने कौन से ब्लॉग बनाने हैं, किस पॉइंट पे आपको लीड्स और सेल्स ज्यादा इंक्रीज हो सकती है अपने कंपेटिटर की निस्बत, और अपने कंटेंट में क्या क्या एस्पेक्ट रख के आप मैक्सिमम अपनी ग्रोथ लेके आ सकते हो। या वो आपको बहुत सी रिकमेंडेशन देगा, आपके ऑलमोस्ट आपके होम पेज के सारे एस्पेक्ट को बता देगा कि ये पॉइंट आप रख के अपनी वेबसाइट को इनहेंस कर सकते हो और अपने मैक्सिमम कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये यूजर एक्सपीरियंस पे बात कर रहा है, पेज स्पीड पे बात कर रहा है और ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेगा। अब वो बोल रहा है कि आई रन फुल ऑडिट, अब आपको इसके बारे में भी चाहिए तो आप यहाँ पे इसको यस बोल दें, ये आप इस पे भी काम करके आपको बता देगा। अब यहाँ पे वो टेक्निकल एसईओ ऑडिट करके बोल रहा है कि आप टेक्निकल एसईओ स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल से यूज करें, ब्रोकन लिंक एनालिसिस करें, रीडायरेक्शन एनालिसिस करें, डुप्लीकेट कंटेंट एनालिसिस करें, ऑर्फन पेजेस एनालिसिस करें। ऑर्फन पेजेस क्या होता है कि जो किसी भी पेज के साथ इंटरनल लिंक नहीं हो रहे हो, तो आप अपने साइट के स्ट्रक्चर को जितना ऑप्टिमाइज करेंगे आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट होगी और आपकी लीड्स और सेल्स भी इंक्रीज हो सकेंगे रैंकिंग की वजह से। इन सारे एस्पेक्ट्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो और अपनी लीड्स और सेल्स इंक्रीज करो। इससे आप अपने लोकल बिजनेस, ई कॉमर्स स्टोर और ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए सबके लिए सजेशन ले सकते हो। अभी इन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करो और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट मेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज लर्न करना चाहते हैं।